हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रमाकांत सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल द पाठशाला पर स्वागत है। बच्चों, आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में मैथमेटिक्स क्लास 12th के व्यूह चैप्टर से एक्सरसाइज 3.2 के कुछ प्रश्नों को किए थे, जिसमें कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था और सीखे थे कि ये प्रश्न कैसे हल होंगे। तो बेटा, आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से प्रारंभ करते हैं। अतः आप आज की क्लास में बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे ताकि आप 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से और आगे के प्रश्नों को समझ सके। ये प्रश्न कैसे हल होते हैं। अगर आप अभी 3.2 के प्रीवियस क्वेश्चंस को नहीं पढ़ पाए हैं या 3.1 नहीं पढ़ पाए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देखेंगे, वहां पर वीडियो पड़े हैं। वहां पर 3.1 भी पढ़ाया गया है और 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 भी हल किया गया है। तो चलिए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। प्रश्न दिया जा रहा है कि यदि a बराबर 1, 2, -3, 5, 0, 2, 1, -1, 1, एक अवयव b भी दिया गया है, एक अवयव c भी दिया गया है। तो बताया जा रहा है कि a प्लस बी और b माइनस सी को परिकलित कीजिए। पहले हमें a प्लस बी ज्ञात करना है, फिर b माइनस सी ज्ञात करना है। चलिए करके देखते हैं। ज्ञात क्या करना है बेटा? हमें a प्लस बी ज्ञात करना होगा हमें, a प्लस बी। तो यहां पर हम देख रहे हैं अवयव a जो है, अवयव a में 1, 5, 1 क्या दिया गया है? 1, 5, 1। फिर अगले कॉलम में देखेंगे तो 2, 0, -1 लिख लेंगे, 2, 0, -1। अगले कॉलम पर ध्यान देंगे, -3, 2, 1, -3, -2, 1 प्लस करेंगे और फिर b लिखा जाएगा। b में क्या है बाबू? तो b में देखेंगे 3, 4, 2, 3, 4, 2, -1, 2, 0, -1, 2, 0 हो गया, 2, 5, 3। यहां पर लिख लेंगे 2, 5, 3। एक अवयव a हो गया, एक अवयव b हो गया। a और b को जोड़ना है। a और b को जोड़ेंगे तो जोड़ने में संगत अवयव को संगत के साथ जोड़ा जाता है। यहां पर ध्यान देंगे 1 के साथ 3 को जोड़ा जाएगा, 1 और 3 हो जाएंगे 4। फिर 2 के साथ -1 को जोड़ा जाएगा तो 2 और -1 हो जाएगा 1। -3 के साथ 2 को जोड़ा जाएगा, ये हो जाएगा -1। फिर आगे 5 और 4 को ऐड करेंगे, 5, 4, 9। 0 में 2 को जोड़ेंगे, 2 हो जाएगा। 2 में 5 को जोड़ेंगे, 2 और 5 7 हो जाएगा। 1 में 2 जोड़ेंगे, 1 और 2 3 हो जाएगा। -1 में 0 जोड़ा जाएगा तो -1 होगा और 1 में 3 जोड़ा जाएगा तो 4 हो जाएगा। आपसे बोला गया था a प्लस बी ज्ञात करें, हमने a प्लस बी ज्ञात कर लिया। अवयव a लिखा, अवयव b लिखा, अवयव a को अवयव b के साथ जोड़ना था। जोड़ने का तरीका बतलाया गया कि संगत अवयव के साथ जोड़ा जाएगा। फिर यहां पर कहा जा रहा है कि अगला प्रश्न देखेंगे, बोला गया था a प्लस बी ज्ञात करिए। चलिए a प्लस बी हो गया। फिर बोला गया b माइनस सी ज्ञात करें। अब हम करेंगे b माइनस सी हल करेंगे बाबू। जैसे आपने a में b को जोड़ा, अब हम b में से c को घटाने वाले हैं, b माइनस सी। अवयव b पहले लिख लिया जाएगा। अवयव b आपको दिख रहा है यहां पर, ये अवयव b हम लोग लिखे थे। अवयव b में क्या है? 3, 4, 2, -1, 2, 0, 2, 5, 3। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और अवयव c लिखा जाएगा। अवयव c में देखेंगे, अवयव c में क्या है? 4, 0, 1, 1, 3, -2, 4, 0, 1, 4, 0, 1, 4, 0, 1, 1, 3, -2, 1, 3, -2 और अगले कॉलम में देखेंगे 2, 2, 3 दिया गया है, 2, 2, 3 दिया गया है। अवयव b से अवयव c को घटाना है। अवयव b से अवयव c को घटाएंगे।
जैसे यहां पर हमने संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ा था, यहां फिर संगत अवयव को संगत अवयव के साथ घटाना होगा, यानी कि 3 में से 4 को घटाएंगे। 3 से 4 को अगर घटाया जाए तो -1 होगा, -1 और -1 मिलकर के -2 हो जाएंगे। 2 -2, 2 -2 0 हो जाएगा। 4 से 0 घटाएंगे 4 होगा। 2 से 3 घटाएंगे -1 होगा। 5 से 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा। फिर 2 से 1 घटाएंगे, 2 से 1 घटाएंगे 1 होगा। 0 -2, तो ध्यान देंगे बेटा माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा +2। 3 -3 और 3 -3 हो गया 0। आपने ज्ञात कर लिया a + b और फिर ज्ञात कर लिया b - c। a + b भी हो गया, b - c हो गया। अब आगे ध्यान देंगे करना क्या है, बोला गया कि सत्यापित करें कि a + b - c बराबर होगा a + b - c। सिद्ध करना है, सत्यापित करना है आपको। सत्यापित करने के लिए बोला गया a + b - c बराबर a + b - c, यही सत्यापित करना है। ध्यान देंगे यहां पर लिखा गया a + b - c बराबर a + b - c। तो हम लोग यहां पर लिख चुके हैं a + b - c बराबर a + b - c। पहले हम एक बार LHS करेंगे फिर RHS करेंगे। LHS में है a + b - c। पहले हम अवयव a को यहां लिखेंगे। अवयव a में आप देख रहे हैं अवयव a यहां पर लिखा गया है। अवयव a में है 1 5 1 2 0 -1, 1 5 1 1 5 1 2 0 -1 और क्या है बाबू -3 2 1, -3 2 1 है, -3 2 1 है। प्लस करेंगे और फिर अगला ब्रैकेट में है b - c। तो यहां b - c को हम लोग हल कर चुके हैं और b - c को हल करने पर आया था -1 4 1, -1 4 1। फिर अगले कॉलम में -2 -1 2, -2 -1 2। फिर आगे देखेंगे 0 3 0, 0 3 0, 0 3 0। इसे अगर हम ऐड करते हैं, इसे ऐड किया जाए तो 1 और -1 0 होगा, 2 और -2 0 होगा, -3 और 0 -3 हो जाएगा। 5 में 4 जोड़ेंगे 5 4 9 होगा। 0 में -1 जोड़ेंगे -1 होगा। 2 में 3 जोड़ लेंगे 5 होगा। 1 में 1 जोड़ा जाएगा 2 होगा। -1 और 2 1 हो जाएंगे, 1 और 0 1 होगा। आपने ज्ञात किया LHS यानी कि a + b - c। चलिए अब फिर हम एक बार RHS हल कर लेते हैं। LHS और RHS बराबर होना चाहिए, जो LHS आया है वही RHS भी आना चाहिए। हल करके देखते हैं। दिया गया है a + b - c, a + b - c। पहले लिखा जाएगा a + b को। a + b हमने हल किया था, a + b आया 4 9 3, 4 9 3, 1 2 -1, 1 2 -1, -1 7 4, -1 7 4। फिर माइनस का चिन्ह करेंगे और अवयव c को लिखा जाएगा। अवयव c में आप देखेंगे यहां पर अवयव c क्या था बेटा 4 0 1, 4 0 1, 1 3 -2, 1 3 -2 2 2 3, 2 2 3। अब इसे हम लोग हल करेंगे। यहां पर करना क्या है कि अवयव से अवयव को घटाना है। अवयव से अवयव को घटाएंगे तो संगत अवयव से संगत अवयव घटेंगे।
4 से 4 को घटाया जाएगा 0 होगा, 1 से 1 को घटाया जाएगा 0 होगा, -1 और -2, -1 और -2 हो जाएंगे -3। चलिए अगले पंक्ति में 9 -0 9 होगा, 2 -3 -1 होगा, 7 -2 5 होगा, फिर 3 -1 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा, -1 और यहां पर माइनस माइनस +2 हो गया है, तो -1 और +2 मिलकर के कितना हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। 4 -3 4 से 3 घटाएंगे 1 होगा। ये आपने देखा एलएचएस में आया था 0 0 -3, यहां भी 0 0 -3 हुए, 9 -1 5, यहां भी 9 -1 5 हो गया, 2 1 1, यहां भी 2 1 1, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर जो LHS आया था वही RHS भी आया है। अतः सत्यापित हुआ कि A प्लस बी माइनस सी बराबर A प्लस बी माइनस सी होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है यदि A बराबर 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3 एक अवयव A दिया गया है, एक अवयव B दिया गया है। आपको ज्ञात करना है 3A माइनस 5B। क्या ज्ञात करना है 3A माइनस 5B। 3A माइनस 5B को हल करने के लिए ध्यान देंगे, यहां पर हम लिख लेते हैं 3A माइनस 5B 3A माइनस 5B। तो 3 यहां पर हमने लिखा 3 और अवयव A लिखेंगे। अवयव A में आप देख रहे हैं 2/3 1/3 7/3 2/3 1/3 और 7/3। फिर अगले स्तंभ में देखेंगे 1 2/3 2 1 2/3 2। फिर आगे देखेंगे तो 5/3 4/3 2/3 5/3 4/3 2/3। ये हो गया 3A। फिर है -5 और अवयव B। अवयव B यहां से लिखेंगे, अवयव B में है 2/5 1/5 7/5 2/5 1/5 7/5। फिर आगे देखेंगे 3/5 2/5 6/5 3/5 2/5 और 6/5। फिर आगे देखेंगे 1 4/5 2/5 1 4/5 और 2/5। इसे हम हल करेंगे तो इस अवयव से पहले एक संख्या है 3 और अवयव से पहले संख्या होने का मतलब इस संख्या से हम अवयव के सभी अवयवों को गुना करेंगे। अवयव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवयव हैं। सभी 9 अवयवों को हम 3 से गुना करेंगे। 3 से गुना करने पर पाएंगे 3 का 2/3 में गुणा होगा तो 2 होगा, 3 से 3 कट जाएगा। फिर 3 का 1 से गुना होगा 3, 3 का 5/3 से गुना होगा 5, 3 का 1/3 से गुना होगा 1, 3 का 2/3 से गुना होगा 2, 3 का 4/3 से गुना होगा 4, 3 का 7/3 से गुना करोगे 7, 3 का 2 से गुना होगा 6 और 3 का 2/3 से गुना होगा तो ये हो गया 2 माइनस चिन्ह। अब फिर देख रहे हैं बेटा कि इस अवयव से पहले एक संख्या है, वह संख्या कितनी है 5 है। अवयव से पहले एक संख्या रखा गया है, वह संख्या 5 है, अर्थात हम इस संख्या से अवयव के सभी अवयवों को गुना करेंगे। गुना करेंगे तो अगर 5 का गुना 2/5 से होगा तो ये होगा 2, 5 का गुना 3/5 से होगा तो ये हो जाएगा 3, 5 का गुना 1 से होगा तो ये हो जाएगा 5। फिर 5 को 1/5 से गुना करेंगे 1, 2/5 से गुना करेंगे 2, 4/5 से गुना करेंगे 4, 5 को 7/5 से गुना करेंगे 7, 6/5 से गुना करेंगे 6 और 2/5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2। चलिए अब इस अवयव से इस अवयव को घटाना है।
घटाने का तरीका क्या होता है? संगत अवयव में से संगत अवयव को घटा दिया जाता है। यहां पर आप देखेंगे कि 2 से 2 घटाएंगे 0 होगा, 3 से 3 घटाएंगे 0 होगा, 5 से 5 घटाएंगे 0 होगा। इसी तरह से दूसरे पंक्ति में देखेंगे तो 1 2 4 है, यहां भी 1 2 4 है, तो सभी अवयव यहां भी 0 हो जाएंगे। फिर 7 6 2 है, यहां भी 7 6 2 है, इसके भी अवयव यहां पर 0 हो जाएंगे। तो इसे हल करने पर 3a - 5b को हल करने पर सभी अवयव 0 आया, यह एक शून्य आव्यूह प्राप्त हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है। 6 में दिया गया cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। यहां पर हम करेंगे क्या कि ध्यान देंगे, आव्यूह से पहले एक अवयव है cos थीटा, आव्यूह से पहले अवयव है cos थीटा, तो cos को cos से गुना करेंगे cos स्क्वायर थीटा, cos को sin से गुना करेंगे sin थीटा इंटू cos थीटा, cos को माइनस sin से गुना करेंगे माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, और cos को cos से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, cos को cos से गुना करेंगे cos स्क्वायर थीटा। चलिए ये गुना हो गया, प्लस का चिन्ह प्लस रखा हमने। इस आव्यूह से पहले देख रहे हैं sin थीटा है, आव्यूह से पहले sin थीटा है, अर्थात sin थीटा को आव्यूह के सभी अवयवों से गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं, sin को sin से गुना करेंगे, साइन में साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। फिर साइन को माइनस कॉस थीटा से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन को कॉस से गुना करेंगे तो होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन को साइन से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अव्यूहों का गुना कर लिया गया। अब इसे हम देख रहे हैं कि बीच में प्लस का चिन्ह है, तो अव्यूह को परस्पर जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने पर कॉस स्क्वायर में क्या जुटेगा? साइन स्क्वायर। संगत अवयव के साथ जुटता है, तो कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर जोड़ेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगला अवयव है साइन इंटू कॉस, और यहां है माइनस साइन इंटू कॉस। ध्यान देंगे साइन इंटू कॉस में माइनस साइन इंटू कॉस जोड़ेंगे तो एक प्लस है एक माइनस है, हो जाएगा 0। फिर आगे माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जोड़ना है, ये माइनस चिन्ह के साथ है, ये प्लस चिन्ह के साथ है, जोड़ने पर क्या होगा बेटा? 0 होगा। अगला है कॉस स्क्वायर में जोड़ना है साइन स्क्वायर थीटा को, कॉस स्क्वायर थीटा में जोड़ देना है साइन स्क्वायर थीटा को। अब यहां पर आपका आंसर प्राप्त होगा। अगर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दिया गया है तो आप पढ़े होंगे सूत्र में कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर होता है 1। यहां हो गया 1, यहां पहले से 0 था, यहां भी 0 था, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1। ये होगा आपका आंसर 1001 1001। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है x तथा y ज्ञात कीजिए। x और y ज्ञात करेंगे। पहला प्रश्न दिया गया x प्लस वाई बराबर 7205 और x माइनस वाई बराबर 3003। इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, एक एक हल करेंगे। पहले प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर, फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर, गौर करेंगे बाबू, x प्लस वाई बराबर 7205 7205। फिर दिया गया x माइनस वाई बराबर 3003 3003। इसको हम इक्वेशन 1 कर लेंगे, इसको इक्वेशन 2 कर लेंगे। x और y का मान ज्ञात करना है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ जुटेगा, राइट वाला राइट के साथ जुटेगा। लेफ्ट और लेफ्ट आपस में जुटेंगे, गौर करेंगे। लेफ्ट में है x
प्लस वाई, फिर है प्लस एक्स माइनस वाई बराबर, इधर हो जाएगा राइट साइड में है 7 0 2 5 प्लस का चिन्ह करेंगे, फिर है 3 0 0 और 3, इन्हें ऐड किया जाएगा तो आप देख सकते हैं यहां पर प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, प्लस एक्स और प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा एक्स और एक्स, एक्स में एक्स ऐड करेंगे तो ये हो गया 2x। चलिए राइट साइड में देखेंगे, एक अवयव है फिर दूसरा अवयव है, दोनों अवयवों के बीच में प्लस का चिन्ह है, अर्थात अवयव को अवयव के साथ जोड़ना है, तो संगत अवयव संगत अवयव में जुटेगा, 7 के साथ 3 जुटेगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, 0 के साथ 0 जुटेगा 0 होगा, 2 के साथ 0 जुटेगा तो ये 2 हो जाएगा, 5 के साथ 3 जुटेगा तो 5 और 3 मिलकर के 8 हो जाएंगे, 5 और 3 मिलकर के 8 हो जाएंगे। अब यहां पर 2x की वैल्यू है, हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x बराबर हम लिख सकते हैं, इधर आप देख रहे हैं x के साथ 2 का गुना हुआ है, अगर साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, इधर गुना था इधर आएगा तो भाग होगा, 1/2, 10 0 2 8, 10 0 2 8, अब 1/2 का गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/2 को 10 से गुना करेंगे 5, 1/2 को 0 से गुना करेंगे 0, 1/2 को 2 से गुना करेंगे 1 और 1/2 को 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, ये x का मान प्राप्त हुआ, x का मान 1/2 का गुना किया गया 5 0 1 4 प्राप्त हुआ, का मान हो गया। अब y का मान ज्ञात करना है, तो अवयव y ज्ञात करना है, अवयव x प्राप्त हो गया है, जो अवयव x प्राप्त हुआ है इस अवयव x को इक्वेशन 1 में रखेंगे, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई, तो हमने x के लिए रखा, यहां लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा बाबू, x के जगह पर हमने रख लिया 5 0 1 4 प्लस वाई बराबर 7 0 2 5, 7 0 2 5, तब y बराबर हो जाएगा, y बराबर क्या होगा ध्यान देंगे, पहले से है 7 0 2 5, ये अवयव जो है प्लस चिन्ह के साथ है, साइड बदलेगा तो माइनस चिन्ह के साथ हो जाएगा, यानी कि 5 0 1 4, 5 0 1 4, तब y बराबर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 7 से 5 घटाएंगे, 7 से 5 घटाएंगे 2 होगा, 0 से 0 घटाएंगे 0 होगा, 2 से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, और 5 से 4 घटाएंगे तो 1 होगा। तो आपको अवयव x और अवयव y ज्ञात करना था, अवयव x यहां पर प्राप्त हो गया और अवयव y प्राप्त हो गया। x में क्या हुआ 5 0 1 4 और y में हुआ 2 0 1 1, 2 0 1 1। चलिए अगला प्रश्न क्या था बाबू, गौर करेंगे। अगला प्रश्न है 2x प्लस 3y इक्वल 2 3 4 0 तथा 3x प्लस 2y इक्वल 2 -2 -1 5। तो जैसे हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बतलाया, आप स्वयं स्वतः से क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो आपका काम है क्वेश्चन नंबर 2 को स्वयं सेल्फ हल करना। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 8, x तथा y ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, x तथा y ज्ञात करना है। हाँ ठीक है, वो लगा के छोपड़े, x तथा y ज्ञात करना है। y चलिए y तो दे दिया, y नहीं ज्ञात करना है, केवल x ज्ञात करना है। y दिया गया 3 2 1 4, 2x प्लस वाई बराबर 1 0 -3 2। ध्यान देंगे दिया गया है 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई 1 0 -3 2, 2x प्लस वाई दिया गया है, y भी दे दिया गया 3 2 1 4,
तो y के जगह पर हम रख लेंगे, y के जगह पर हम ऑब्व्यू y रखेंगे 3 2 1 4 इक्वल 1 0 -3 2। फिर क्या होगा बाबू, 2x इक्वल, यहां पर ध्यान देंगे 1 0 -3 2, और ये जो ऑब्व्यू है प्लस चिन्ह के साथ लेफ्ट साइड में है, अगर इसे हम राइट साइड में लेकर चलते हैं तो चिन्ह बदलेगा। अगर प्लस चिन्ह है तो क्या होगा, माइनस चिन्ह हो जाएगा। यहां पर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 3 2 1 4। बहुत अच्छा। अब हम घटाएंगे, ऑब्व्यू से ऑब्व्यू को घटाएंगे तो फिर हो जाएगा 2x इक्वल, संगत अवयव से संगत अवयव घटेगा, 1 -3, 1 -3 हो जाएगा -2, 0 -2, 0 से 2 घटाएंगे -2 हो जाएगा, -3 -1 और -1 मिल करके होगा -4, तो -4 और 2 -4 कितना होगा बाबू, तो -4 कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। चलिए इसे हम लिख सकते हैं x बराबर, आप देख रहे हैं 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग होगा, तो -2 -1 -4 -2, या x बराबर 1/2 का गुणा करेंगे तो -1, 1/2 से माइनस, यहां पर 2 है, 1/2 से -2 को गुणा करेंगे -1, -4 को करेंगे -2, और फिर ये हो जाएगा -1। ये होगा x का मान। आपसे पूछा गया था ऑब्व्यू x ज्ञात करें, तो ऑब्व्यू x हमने ज्ञात किया, ऑब्व्यू x हो गया -1 -1 -2 -1। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि 2 1 3 0 x y 0 1 2 5 6 1 8। बहुत अच्छा, करके देखते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 एक ऑब्व्यू से पहले लिखा गया है, ऑब्व्यू से पहले 2 लिखा गया, अर्थात 2 से इस ऑब्व्यू के सभी अवयवों को गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का 1 से गुणा 2, 2 का 3 से गुणा 6, 2 का 0 से गुणा 0, 2 का 1 से गुणा 2x। चलिए आगे देखते हैं, अगले ऑब्व्यू में है y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8, 5 6 1 8। चलिए ठीक है, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं 2 ऑब्व्यू है और ऑब्व्यूओं को जोड़ना है, तब 2 में y जोड़ेंगे 2 + y, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 2x में 2 जोड़ेंगे 2x + 2 बराबर में होगा 5 6 1 8, 5 6 1 8। बीच में बराबर का चिन्ह है, लेफ्ट में भी 2/2 का ऑब्व्यू है, राइट में भी 2/2 का ऑब्व्यू है। हम यहां ऑब्व्यूओं के समानता का नियम लगाएंगे और ऑब्व्यूओं के समानता के नियम से संगत अवयव परस्पर बराबर होते हैं, अर्थात 2 + y, ये 2 + y किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, यानी कि 2 + y बराबर होगा 5 के, तब y बराबर हो जाएगा 5, ये +2 है, साइड बदलेगा -2 होगा, यानी y बराबर 5 से 2 घटा लेंगे 3 हो गया। अगला अवयव 6 है, तो यहां भी 6 है, 1 है, यहां भी 1 है। फिर आगे ध्यान देंगे, यहां पर है 2x + 2 बराबर 8 रखेंगे, 2x बराबर 8, ये +2 था, कितना हो जाएगा, -2 होगा, या 2x बराबर 8 से 2 घटाएंगे 6 हो जाएगा, तब x बराबर 6, ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी x बराबर 6/2 अर्थात 3। तो x का मान कितना आ गया, 3, y का भी मान आ गया 3, तो आंसर लिख लेंगे, आंसर हो जाएगा x बराबर 3 y बराबर 3, x बराबर 3 y बराबर 3, x भी 3 आ गया, y भी 3 आ गया। चलिए ठीक है।
अगला प्रश्न करेंगे। प्रदत्त समीकरण को एक्स वाई जेड तथा टी के लिए हल कीजिए, यानी एक्स वाई जेड और टी का मान ज्ञात करना है। चलिए अच्छा है, एक्स वाई जेड और टी का मान ज्ञात करेंगे। यहां देखेंगे अवयव से पहले एक संख्या है 2, तो अवयव के सभी अवयवों को इस 2 से गुणा करेंगे। 2 का x से गुणा 2x, 2 का z से गुणा 2z, 2 का y से गुणा कर लेंगे और 2 को t से भी गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब इधर देखेंगे अवयव से पहले एक संख्या 3 है, तो हम 3 से अवयव के सभी अवयवों को गुणा करेंगे। 3 का 1 से गुणा 3, 3 का -1 से -3, 3 का 0 से 0 और 3 का 2 से 6 बराबर 3 का 3 से गुणा करेंगे 9, 3 का 5 से गुणा करेंगे 15, 3 का 4 से गुणा करेंगे 12 और 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में 2 अवयव है, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो हम अवयवों को संगत अवयव के साथ जोड़ेंगे। 2x में जुटेगा 3, 2x प्लस 3, 2z में -3 जोड़ेंगे 2z -3, 2y में 0 जोड़ेंगे तो ये हो गया 2y और 2t में 6 जोड़ेंगे 2t प्लस 6, इधर होगा 9 15 12 18, 9 15 12 18। चलिए अब हम देख रहे हैं बीच में बराबर का चिन्ह है, लेफ्ट में भी एक अवयव है, राइट में भी एक अवयव है, तो हम यहां अवयवों के समानता का नियम लगाएंगे, यानी संगत अवयव संगत के बराबर होंगे। तो ध्यान देंगे दोनों अवयव से संगत अवयव परस्पर बराबर होंगे, यानी a11 के बराबर होगा, a12 के बराबर होगा, a21 के बराबर होगा और a22 के बराबर होगा। देखते हैं अगर इन्हें परस्पर बराबर रखा जाए तो 2x प्लस 3 किसके बराबर होगा? 9 के बराबर होगा। तब 2x बराबर 9 होगा, ये +3 है, इधर जाएगा तो -3, या 2x बराबर 9 से 3 घटाएंगे 6 होगा, तब x बराबर 6 बटा 2 यानी कि 3 हो। x का मान प्राप्त हुआ 3, x ज्ञात करना था, x का मान 3 आ गया। फिर यहां पर 2z -3 बराबर 2z -3 इक्वल 2z -3 किसके बराबर होगा? 15 के बराबर होगा, 15 के बराबर होगा। तब 2z बराबर 15, ये -3 है, साइड बदलेगा, +3 होगा, यानी कि 15 और 3 18 हो गए। तब z बराबर, ये 2 का गुणा है, साइड चेंज करेगा, भाग होगा, यानी कि 18/2, यानी कि z बराबर कितना हो गया? 9 हो गया। x का मान ज्ञात हो गया, z का मान ज्ञात हो गया। अब चलिए y हल करते हैं। y को हल करेंगे तो दिया जा रहा है, ध्यान दिएंगे, y को हल करेंगे तो 2y किसके बराबर होगा? 2y किसके बराबर होगा बाबू? 12 के बराबर होगा। यहां से 2y, यहां पर कितना? 12। तब y बराबर 12/2, यानी कि y बराबर 6। देखिए y का भी मान ज्ञात हो गया। अब बच गया कौन? t। 2t प्लस 6, 2t प्लस 6, और इधर कितना है? 18 है। तब 2t बराबर 18, ये +6 है, -6 हो जाएगा, 18 में से 6 घटाएंगे 12 होगा, और t बराबर 12/2 यानी कि 6 हो गया। तो हम लोग यहां से x का मान ज्ञात किए 3, z का मान ज्ञात किए 9, y का मान ज्ञात किए 6 और t का मान ज्ञात किए 6। t का मान हो गया 6। तो ये हुआ x y z का मान। आपसे प्रश्न पूछा गया था
एक्स वाई जेड तथा टी का मान ज्ञात करें। एक्स वाई जेड और टी के मान ज्ञात हो गए। चलिए फिर हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। प्रश्न संख्या 11 से लेकर के अन्य आगे तक के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग रिवीजन करते रहेंगे।